दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अगर आपका एग्जाम बहुत जल्दी है, मतलब एक हफ्ते बाद है, अगर आप वीडियो जब देख रहे हैं तो आप मेरी ब्रीफ समरी सुने और एग्जाम में अच्छा काम करें। दूसरा, मेरा वीडियो वो देख लें जिसके अंदर मैंने प्रीवियस पेपर्स कराए इससे रिलेटेड। अदरवाइज इफ़ यू हैव एनफ टाइम तो पहले समरी को पढ़ लें, समझ लें मेरी बातों को। उसके बाद मेरे पास जो वीडियो है उसमें पूरी डिटेल दी हुई है इस पोएम की। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो पोएम करने वाले हैं उसका नाम है दी गार्डन। हमने इससे पहले टुकनम गार्डन किया था और वहाँ भी मैंने अपने पेड़ वेड़ लगाए थे ये वाले। अब जी तो गार्डन है, जो नाम सुन के लगता है कि यार गार्डन है, वो मार्वल की किस तरह की पोएम होगी, उसमें ऐसा क्या होगा। बहुत टिपिकल तो नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूँ ये बिल्कुल ही आसान है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो पोइट है, वो स्पीकर जो गया है अपने गार्डन में बैठ गया और देखा माहौल को और उसने लिख दिया। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर लिखते लिखते उन्होंने उसको पोएम के फॉर्म में बनाया तो चीज़ें ऐड कर दी। क्या किया उन्होंने, बताया कि देखिए जितने पहले ज़माने में लोग युद्ध करते थे, बहुत लड़ाइयाँ लड़ते थे मुकुट के लिए, और उस समय मुकुट पत्तों का बनता था। ये देखो ये पत्तों के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पे पेड़ हंसते होंगे उन लोगों पे, कितने सारे पत्ते हैं, पत्ते ही पत्ते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। आप ही समझिए कि मतलब पेड़ों को उन्होंने सबसे सुप्रीम कर दिया इस पोएम के अंदर। उन्होंने बताया कि देखिए लोग सुकून के लिए दुनिया भर में भटकते हैं, कितना सुकून मुझे यहाँ मिल रहा है गार्डन के अंदर, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मैं पेड़ों को देख रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। मैं उन लोगों से बड़ा खिलस्ता हूँ जो प्यार करते हैं किसी और को और अपनी प्रेमिका का नाम गोद देते हैं पेड़ों के तने पे, क्योंकि पेड़ तो इतने खुद खूबसूरत हैं, कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता उनकी ब्यूटी को किसी फीमेल से। अगर मैं कभी, पेड़ों से कह रहे हैं राइटर के, अगर मैं कभी, पोइट कह रहे हैं कि मैं अगर कभी आपके तने पे नाम लिखूंगा तो आपका लिखूंगा, मतलब पेड़ का लिखूंगा, क्योंकि आपसे खूबसूरत कोई नहीं है चारों तरफ। मतलब समझ लो कि अगर आप, मैं एक बार जम्मू कश्मीर गया था, जब मुझे याद आ गया वो कौन सा गार्डन है मुझे याद नहीं आ रहा, उस गार्डन को फील कर रहा था जब मैं इस पोएम को पहली बार पढ़ रहा था। ऐसे लगा कि जो चीज़ें वहाँ बता रहे थे वही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जितना बेस्ट से बेस्ट है। और गार्डन में आप पेड़ भी लगा दो, फूल भी लगा दो और थोड़े फल फ्रूट्स भी लगा दो, तो ये पूरा ओवरऑल तरीके से एक फील आएगा, एक बाग का फील, एक गार्डन का फील, और एक उसमें फाउंटेन भी लगा दो। तो ये ओवरऑल जो आपका एक जो आपका बनेगा ना, वो जो फ्लेवर, वो इन्होंने दे दिया है। साथ में उनको ट्विस्ट कर दिया, मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं बैठा हुआ हूँ, पेड़ के जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो मेरे मुंह पे गिर रहे हैं, मैं आगे गिर जा रहा हूँ तो वाटरमेलन मेरे पैरों के नीचे गिर रहा है, मैं गिर रहा हूँ तो पेड़ों में गिर रहा हूँ, मैं फूलों में गिर रहा हूँ, मैं घास में मजे कर रहा हूँ। इट मीन्स फुल ऑफ एन्जॉयमेंट। ये देख रहे हैं कि देखो कितना अच्छा एक किसी जो माली है उसने बनाया कि पूरा का पूरा गोल कर दिया वॉच की तरह, घड़ी की तरह, और बीच में फ्लावर लगाए, मतलब फूल वगैरह लगाए। आप देखोगे डिटेल में सारे आगे वीडियो में दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि देखो लोग इतने परेशान हैं, शांति पता नहीं कहाँ ढूंढते हैं, बल्कि हैप्पीनेस, खुशियाँ तो यहाँ पर हैं, उनको यहाँ आना चाहिए। सच बात है दोस्तों, जब मैं ये पोएम पढ़ रहा था तो बचपन की यादें मुझे आ गई। हम आम का पेड़ लगाते थे, मतलब आम की गुठलियाँ लगाते थे, जब उसमें पौधा आता था एक वो अलग ही खुशी होती थी। जब वो हम पौधे लगाते थे, मम्मी सैम की बीज लाती थी, जो वो फली, सैम आप जानते हो, खाते होगे, तो जब उसकी फली का पौधा आता था बड़ी खुशी मिलती थी। तो उस खुशी को मैं महसूस कर सकता हूँ राइटर की या पोइट की, जो वो कहना चाहते हैं। उन्होंने बोला, और उसमें एक चीज़, दो स्ट्रेंजर उन्होंने और ऐड कर दी जहाँ पर लगता है कि वो पोइट हैं। एक वो ये कि जब कभी जो देवता भी किसी को प्यार कर रहे थे, एक परी को प्यार करते हैं, तो वो भी जब उससे मतलब छुटकारा चाहती है तो वो भी एक पेड़ में कन्वर्ट होगी, पौधे में कन्वर्ट हो गई। एक और इसी तरह स्टोरी बताइए, वही पौधे में कन्वर्ट हो गई। देन जो ईश्वर हैं, जो गॉड है, उन्होंने भी पौधे को प्यार किया। इन्होंने ये दिखाया कि मतलब कि जो ईश्वर है उनको भी फिजिकल फॉर्म में अपना प्यार नहीं मिला, एक फीमेल की फॉर्म में, पेड़ की फॉर्म में प्यार मिला, क्योंकि पेड़ बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं। ये सबको पता है इस बात को, तो अगर हम रियलिस्टिक लाइफ में भी देखें पेड़ से तो अच्छा कुछ है ही नहीं। उन्होंने ये बताया कि जब एडम था, आपको पता होगा एडम ईव का, कि एडम था वो बता रहे हैं एक बाग में थे, बगीचे में थे, अकेले थे, खुश थे। उनके पास दो खुशियाँ थी, एक तो खुद की खुशियाँ थी चैन की, और एक पेड़ वेड़ की खुशियाँ थी। क्या ज़रूरत थी मैडम को आने की, फीमेल आई और तबाही मचा दी। मैं तो वाइफ ना सुन ले, नहीं तो लड़ाई करेगी। वहाँ पे वो आ गई, सेब खा लिया, और फिर आगे आपको पता ही, फिर आगे चीज़ें हो गई। क्या ज़रूरत थी। तो लेकिन उन्होंने बोला कि फिर एडम के तो मौज होगी। एक तो ये बड़ी खुशी है कि वो बाग में, बगीचे में, एक तो वो इंजॉय कर रहा है उस लाइफ को, और दूसरी को फीमेल मिल गई, उसको भी इंजॉय कर रहे हैं।
उनकी तो मौज होगी, लेकिन खुद को कह रहा कर नहीं, मेरे पे भी बहुत इंजॉयमेंट है, मैं भी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं वो अंदर से बहुत खुश हूँ और यहाँ के भी बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से उन्होंने गार्डन के बारे में बेस्ट से बेस्ट लिखा है। और इसके अंदर अगर आपको ये ट्रिक मिल गई तो आपको कोई दुनिया की कोई ताकत भी माल मसाला पेपर में भरने से नहीं रोक सकती। आप आराम से चिपका सकते हो बहुत सारी चीज़ें, पेड़ों के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, बेस्ट से बेस्ट आप चीज़ें लिख सकते हो। और आपको डिटेल पढ़नी है, 5 मिनट से ऊपर की वीडियो होगी, 5:19 हो रहे हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो इस वीडियो के बाद आपको डिटेल मिल जाएगी, अदरवाइज इससे भी काम चल जाएगा। और ज़रूर प्रीवियस पेपर्स ज़रूर कीजिएगा जब मैं कराऊंगा पोएम के। अगर आप लेट देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिए, लिंक मैंने दे दिया होगा। और अगर अभी देख रहे हैं तो 2-4 दिन में वो चीज़ें आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खूब इन्जॉय करिए। और पोइट्री बहुत इन्जॉयमेंट की चीज़ है। अगर है, मुझे बहुत सारी पोइट्री बहुत अच्छी लगी जिनको मैं बड़ा मतलब इन्जॉय करा मैंने, उसमें ये भी थी। और मैं क्योंकि खुद भी सिंगर हूँ और राइटिंग भी करता हूँ, लिखता भी हूँ और म्यूजिशियन भी हूँ, जैसा आप जानते हैं मेरा अपना चैनल भी के वी म्यूज़िक कैंपस, और मैं और चीज़ें भी करता हूँ। तो उसके अंदर जब मैं इन पोइट कविताओं को सुनता हूँ तो मुझे भी बहुत सारी क्रिएटिविटी मिलती है, लिखने के लिए मिलती है। जैसे मैं द कॉय हिज मिस्ट्रेस के अंदर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जिस तरीके से बताया बहुत अच्छा लगा। और मैंने काफ़ी लाइन चुराई भी हैं इनसे अपने हिंदी में कन्वर्ट करके। तो थैंक यू वेरी मच। आगे अब आप सुनिए डिटेल के अंदर, अब आपके सामने डिटेल। या आपने इसे थॉट्स इन अ गार्डन नाम से भी सुना होगा। ये जो पोएम थी ये 1681 में मिससेलेनियस पोएम्स नाम की कलेक्शन में पब्लिश की गई थी। पोएम 72 लाइंस की है और 9 ऑक्टेव्स यानी 8 लाइन स्टैंजाज में बांटी गई है। हर ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है AA, BB, CC, DD। अब फ्रेंड्स इस पोएम का टाइटल देखिए, द गार्डन, या आपने सुना होगा थॉट्स इन अ गार्डन, यानी एक गार्डन में किस तरह के थॉट्स आए हैं। पोएम कुछ इस तरह से समझने वाली है कि जो पोएट हैं वो एक गार्डन में वॉक कर रहे हैं, अपने दिन की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे परेशान होकर एक रिफ्रेशमेंट के लिए, मूड को रिफ्रेश करने के लिए वो गार्डन में टहल रहे हैं। और वहाँ के पेड़ पौधों को देखकर, वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसे देखकर उनके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, उन्होंने उसे इस पोएम में लिखा है। पोएम में कुछ बेसिक थीम्स को डिस्कस किया गया है जिसमें नेचुरल ब्यूटी और पोएटिक इमेजिनेशन, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। यानी नेचर कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और पोएट उस नेचर को देखकर क्या कुछ इमेजिन कर रहे हैं। ये सब कुछ हम और बेहतर समझेंगे जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। अब अगर बात करें पोएट की तो फ्रेंड्स एंड्रयू मार्वेल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, सटायरिस्ट और पॉलिटिशियन थे। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1621 में और उनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 1678 में। उनकी वर्क्स में कुछ मेजर थीम्स को डिस्कस किया जाता था जिनमें लव होता था और ज़्यादातर जो थीम्स होते थे वो सेक्सुअल और पॉलिटिकल टॉपिक्स पर होते थे। उनकी फेमस वर्क्स में टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, अपॉन एप्पलटन हाउस, द गार्डन, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। How vainly men themselves amaze to win the palm, the oak or base। यानी जो men होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और कितना प्राउड फील करते हैं। क्या करने के लिए? तो जीतने के लिए। पाम के पत्तों को, ओक के पत्तों को या बेस के पत्तों को। अब पत्तों को जीतने से यहाँ पर मतलब है जो पत्तों के क्राउन मिलते थे। पुराने ज़माने में अगर कोई जीतता था तो उसे डिफरेंट क्राउन्स दिए जाते थे। यहाँ जो पाम है वो विक्ट्री का सिंबल होता था, जो ओक है वो लीडरशिप का सिंबल होता था और बेस जो है वो पोएटिक टैलेंट का सिंबल था। तो इन चीज़ों में जब कोई अच्छा होता था तो उसे इन पत्तों का क्राउन दिया जाता था। तो वो क्राउन पाने के लिए ये लोग कितनी मेहनत करते थे सिर्फ उन पत्तों का क्राउन पाने के लिए। एंड देयर अनसेसेंट लेबर सी ग्राउंड फ्रॉम सिंगल हर्ब और ट्री। और जो उनका अनसेसेंट लेबर था, यानी जो लगातार वो लेबर कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो भी क्या पाने के लिए? तो एक क्राउन पाने के लिए जो कि सिर्फ एक कोई हर्ब या ट्री का था। यानी या तो उन्हें पाम के क्राउन्स मिलते या ओक के क्राउन्स, किसी एक पेड़ का कोई क्राउन मिलता और इसके लिए वो लगातार इतनी मेहनत कर रहे थे। हु शॉर्ट एंड नैरो वर्स शेड डज प्रूडेंटली देयर टॉयल्स अपब्रेड। और जिसकी जो छोटी और नैरो यानी संकरी जो परछाई पड़ती है, शेड जो होती है पेड़ की परछाई, वो क्या करती है? वो उनकी मेहनत का कह सकते हैं मजाक उड़ाती है। क्योंकि इतने ज़्यादा पत्ते हैं उस पेड़ में, पत्तों के लिए मेहनत करनी है तो पेड़ों में तो कितने पत्ते होते हैं, इतनी ज़्यादा छाँव मिलती है। तो कह सकते हैं कि वो जो पत्ते हैं उन पेड़ों में वो उनकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। वाइल ऑल फ्लावर्स एंड ऑल ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्लैंड्स ऑफ रिपोज। जबकि जितने भी फूल हैं और जितने भी पत्ते हैं, जितने भी पेड़ हैं, वो क्या करते हैं? वो आपस में एक गार्लैंड, एक माला बुनते हैं। और ये माला किसकी होती है? तो रिपोज की, यानी शांति की, पीस की। एक माला है जो ह्यूमंस पाना चाहते हैं पत्तों की, लेकिन वो उनकी विक्ट्री को, उनके टैलेंट को दिखाता है। लेकिन इन पेड़ों के पास खुद की एक माला है और वो माला है शांति, कामनेस की, पीस की। फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हियर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर। फेयर क्वाइट यानी जो क्वाइटनेस होती है, चुप्पी या शांति, वो मुझे यहाँ मिली है। और साथ ही मुझे क्या मिला है? तो इनोसेंस, जो कि क्वाइटनेस की सिस्टर है। और ये सारी चीज़ें कहाँ है? तो उस गार्डन में। यानी गार्डन में एक तरह की शांति, एक तरह की इनोसेंस है जो पोएट ढूंढ रहे थे और वो उन्हें वहाँ मिल गई। मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन। और पहले जब मैं मिस्टेकन था, जब मैं गलत था, तो मैं इस क्वाइटनेस को, इनोसेंस को कहाँ ढूंढ रहा था? तो लोगों की कंपनीज में, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, जहाँ मेहनत होती थी। मुझे लगता था कि शायद वहाँ तो मुझे मिलोगी, लेकिन मैं गलत था, मिस्टेकन था। योर सेक्रेड प्लांट्स इफ हियर बिलो ओनली अमॉन्ग द प्लांट्स विल ग्रो। तुम्हारे जो सेक्रेड प्लांट्स हैं, यानी जो क्वाइटनेस का पौधा होगा, ये सिंबॉलिक है, जो क्वाइटनेस का पौधा है, इनोसेंस का पौधा है, वो आखिर मिलेगा भी तो कहाँ मिलेगा? तो इन सभी पेड़ पौधों के बीच में, इस गार्डन में। सोसाइटी इज ऑल बट रूड टू दिस डिलिशियस सॉलिट्यूड।
और जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो बहुत ही रूड है, बहुत गलत तरीके से बिहेव करता है। किसके लिए? तो इस सॉलिट्यूड के लिए, इस अकेलेपन के लिए। फ्रेंड्स, सॉलिट्यूड जो होता है वो इन अ पॉजिटिव वे होता है, यानी ऐसा अकेलापन जो हम चाहते हैं, जिसे हम खुद से चुनते हैं। तो ये जो अकेलापन है, ये हमें भले ही बहुत पसंद आता है, लेकिन जो सोसाइटी है वो हमें पाने नहीं देगी। वो हमें फोर्स करेगी कंपनीज़ में जाने के लिए, और जब हम दूसरे लोगों की कंपनी में रहेंगे तो ना हमें क्वाइटनेस मिलेगी और ना ही इनोसेंस मिलेगी। नो वाइट नॉर रेड वॉज एवर सीन सो एमोरस एज दिस लवली ग्रीन। अब यहाँ पर 3 कलर्स का एग्जांपल दिया गया है। ये जो वाइट और रेड है, ये विमेन के लिए यूज़ हुआ है। वाइट फॉर देयर कॉम्प्लेक्शन, उनके स्किन के कलर के लिए, एंड रेड फॉर देयर लिप्स, उनके होंठों का कलर। तो ये जो दोनों ही कलर हैं, वाइट और रेड, ये कभी भी इतने एमोरस नहीं थे, इतने कलरफुल, इतने ब्यूटीफुल नहीं थे जितना ब्यूटीफुल क्या है तो ये ग्रीन, ये पेड़ पौधों का जो ग्रीन कलर है, उसके मुकाबले वो वाइट और रेड कुछ भी नहीं थे। फॉन्ड लवर्स क्रूएल एज देयर फ्लेम कट इन दीज ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम। और जो फॉन्ड लवर्स होते हैं, जो प्यार में डूबे हुए आशिक होते हैं, वो बिल्कुल क्रूएल होते हैं। किसकी तरह? तो उस फ्लेम की तरह, उस प्यार की आग की तरह जो उनके अंदर है। जिस तरह प्यार की आग उन्हें परेशान किए रहती है, उन्हें कभी भी सुकून नहीं मिलता, तो बिल्कुल वो भी उस आग की तरह हो गए हैं, कभी चैन से नहीं रहते और बहुत ही रूड हो चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इन पेड़ों में अपनी मिस्ट्रेस, अपनी लवर का नाम कट करके लिख देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, लोग पेड़ों को उकेर देते हैं, उन पर नाम लिख देते हैं, तो यहाँ उसी की बात हो रही है। लिटिल अलास दे नो और हीड हाउ फार दीज ब्यूटीज हर्स एक्सीड। यानी शायद ही, बहुत कम या शायद ही वो ये बात जानते होंगे कि ये जो खूबसूरती है, ये नेचर की, पेड़ पौधों की जो खूबसूरती है, वो उससे ज़्यादा है, यानी उनकी लवर की जो खूबसूरती है उससे वो खूबसूरती ज़्यादा है। फेयर ट्रीज वेयर सो एवर योर बैंक्स बार्क्स आई वुंड नो नेम शाल बट योर ओन बी फाउंड। यानी जो पोएट हैं वो पेड़ों से कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कभी करूं, जिस तरह से वो लवर्स करते हैं, तुम्हारे ऊपर नाम कट करके अपनी लवर का नाम लिख देते हैं, तो अगर मैंने ऐसा कभी किया कि मैं तुम्हारे बार्क्स पर, तुम्हारे तनों पर कुछ लिखूंगा, तो वो नाम होगा भी तो किसका होगा? सिर्फ तुम्हारा होगा। मैं किसी लवर का नाम नहीं लिखने वाला हूँ, मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा, क्योंकि जो ब्यूटी है वो तुम्हारी ब्यूटी है, तुम्हारी ब्यूटी सबसे ज़्यादा है, और कोई विमेन की जो ब्यूटी है वो कभी इससे कंपेयर नहीं कर सकती है। When we have run our passion's heat, love hither makes his best retreat। और जब हमारा ये जो पैशन है, हमारा ये जो प्यार है, इसकी हीट खत्म हो चुकी है, ये जो प्यार की आग है वो बुझने लगती है, और जो ये प्यार है वो भी धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अब उतना ज़्यादा हम प्यार में डूबे नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं, हम लौट कर आते हैं इस गार्डन में, यानी नेचर में लौट कर आते हैं। द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चेज स्टिल इन अ ट्री डिड एंड देयर रेस। यानी वो भगवान जो किसी मॉर्टल ब्यूटी को, यानी किसी ह्यूमन वुमेन को पसंद करते थे, उसे पाना चाहते थे, उनकी भी ये जो ढूंढने की चाहत थी, ये जो रेस थी जहाँ वो अपनी लवर को ढूंढ रहे थे, वो आकर एक पेड़ में खत्म होती है। उनकी लवर उन्हें कहाँ मिलती है? तो नेचर में, एक पेड़ के रूप में। अब यहाँ ये चीज़ क्यों यूज़ हुई है? तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो हमारी माइथोलॉजी है उससे रिलेटेड। अपोलो हंटेड डैफ्ने सो ओनली दैट शी माइट लॉरेल ग्रो। अब यहाँ गॉड अपोलो की बात हो रही है कि उन्हें डैफ्ने से प्यार हो गया था और वो डैफ्ने को पाना चाहते थे, लेकिन ये जो डैफ्ने थी वो उनसे बचना चाहती थी, और इसके लिए उसने क्या किया, खुद को लॉरेल नाम के एक पौधे में बदल दिया। उसी तरह एंड पैन डिड आफ्टर साइरिंग स्पीड नॉट एज निम्फ बट फॉर अ रीड। और ये जो पैन गॉड थे वो साइरिंग्स नाम की एक निम्फ, एक परी को पाना चाहते थे, लेकिन वो भी उनसे बचना चाहती थी, और उनसे बचने के लिए उसने खुद को एक रीड में, एक जंगली पौधे में बदल दिया। तो यहाँ पर पोएट ये समझा रहे हैं कि जो गॉड्स हैं वो भी अपने प्यार को एक मॉर्टल रूप में, एक ह्यूमन रूप में नहीं पा सके। अगर उन्हें उनका प्यार मिला भी तो नेचर में, इन पौधों के रूप में मिला। What wondrous life in this I lead, ripe apples drop about my head। यानी ये कितनी ही वंडरस, कितनी ब्यूटीफुल ज़िंदगी है जो मैं जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह के चक्करों में नहीं हूँ, मैं किसी के प्यार में नहीं डूबा हुआ हूँ, या मैं पेड़ों पर नाम नहीं उकेर रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी तो बड़ी ही वंडरस है। और साथ ही जो पके हुए एप्पल्स होते हैं, राइप एप्पल्स, यानी पके हुए एप्पल्स जो हैं वो बिल्कुल मेरे माथे पर ही गिर रहे हैं। तो इस गार्डन में मुझे एप्पल्स मिल रहे हैं। द लुशियस क्लस्टर्स ऑफ द वाइन अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन। और जो वाइन्स होती है, VINE वाइन्स, इसका मतलब होता है बेल। तो ये जो बेलें हैं, तो इन बेलों पर ज़्यादातर क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैसे अंगूर होते हैं, और वो जो गुच्छे हैं, क्लस्टर्स हैं, वो बहुत ही लशियस हैं, जूसी हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मेरे मुंह में अपना वाइन, अपना जूस देते हैं, मैं उन फलों का रस एंजॉय कर सकता हूँ। द नेक्टराइन एंड क्यूरियस पीच इनटू माय हैंड्स देमसेल्व्स डू रीच। और इसी तरह से पीच, जो कि एक फ्रूट होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, जूसी है, वो भी क्या करता है, खुद ब खुद ही मानो मेरे हाथों में आ जाता है। यानी मेरे चारों तरफ क्या है, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं। स्टम्बलिंग ऑन मेलन्स एज आई पास एंड स्नेयर्ड विद फ्लावर्स आई फॉल ऑन ग्रास। साथ ही जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे आगे बहुत सारे मेलन्स हैं, वाटर मेलन्स हैं, और उस पर मेरा पैर टकरा जाता है, मैं स्टम्बल कर जाता हूँ, लड़खड़ा जाता हूँ। लेकिन लड़खड़ाने के बाद जब मैं घास पर गिर जाता हूँ तो चारों तरफ से जो फूल हैं वो मुझे घेर लेते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर पोएट जो है वो बिल्कुल अपने इमेजिनेशन को दिखा रहे हैं कि जो गार्डन के फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं उसमें वो खुद को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजरलेस विदड्रॉज इनटू इट्स हैप्पीनेस। अब इस तरह से ये जो इन्जॉय मैं कर रहा हूँ, ये तो मैंने फिजिकली इन्जॉय किया, मैंने इन चीज़ों को देखा, खाया पिया, लेकिन ये जो मेरा माइंड है इसके लिए ये प्लेजर अभी भी कम है, अभी भी ये पूरी तरह से खुश नहीं है, और इसलिए ये खुद अपनी ही हैप्पीनेस में वापस से घुस जाता है। ये इस गार्डन की ब्यूटी से भी बाहर निकलकर अपनी इसकी जो हैप्पीनेस है ये वहाँ चला जाता है। द माइंड दैट ओशन वेयर ईच काइंड डज ट्रीट इट्स ओन रिजेम्बलेंस फाइंड। अब पोएट कहते हैं कि ये जो हमारा माइंड है वो एक तरह का ओशियन है, जिस तरह से एक बड़ा समुद्र होता है, महासागर होता है, बिल्कुल वैसा है। और जैसा ये मेरा माइंड है ये बिल्कुल वैसी ही अपनी एक रिजेम्बलेंस को, एक बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ को ढूंढ लेता है। जिस तरह समुद्र होता है, एक ओशियन होता है, उसके जैसा दूसरा ओशियन होता है, और ये ओशियन कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह मेरा माइंड जो है वो अपना रिजेम्बलेंस ढूंढ रहा है, और तभी उसे वो खुशी मिलेगी जो वो चाहता है।
येट इट क्रिएट्स ट्रांसेंडिंग दीज फार अदर वर्ल्ड्स एंड अदर सीज। फिर भी ये जो मेरा माइंड है ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है, ये नई चीज़ें बनाता है जो कि इस दुनिया और इस समुद्र इन सभी से बहुत आगे हैं। यानी ये जो माइंड है इसकी सोच रुकती नहीं है, ये अपनी हैप्पीनेस के लिए कहीं भी किसी भी हद तक जाता है और इमेजिनेशन के थ्रू ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है। एनिहिलेटिंग ऑल दैट्स मेड टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड। एनिहिलेटिंग यानी रिमूविंग या रिड्यूसिंग। तो ये जो मेरा माइंड है ये सब कुछ रिमूव कर देता है। जितनी भी पुरानी सोच है, जितनी भी सोच मैं लेकर इस गार्डन में मैंने एंटर किया था, वो सारी सोचों को मुझसे दूर कर देता है, बिल्कुल मेरे माइंड को फ्रेश कर देता है। किसके लिए? तो एक ग्रीन थॉट के लिए, यानी एक न्यू और एक पॉजिटिव थॉट के लिए, जो मैं कहाँ पर सोचूंगा? तो इस ग्रीन शेड में, इन पत्तों के जो छाँव है उस पर बैठ कर सोचूंगा। यानी माइंड जो है मेरा पूरी तरह से फ्रेश हो चुका है और मुझे चांस दे रहा है कि मैं कुछ अच्छा सोचूं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो मुझे नई नई चीज़ें सोचने का मौका दे रहा है। Here at the fountain sliding foot और at some fruit trees mossy root। यानी यहाँ जहाँ पर जो फाउंटेन है, जो झरना है, उसके पास स्लाइडिंग फूट है, फिसलन भरी जगह है, या किसी पेड़ के तने के पास जो उसका रूट है, जड़ है, उस पर मॉस है यानी काई जमी हुई है। तो इन जगहों पर क्या हो जाती है? बहुत फिसलन हो जाती है, लोग स्लिप कर जाते हैं। कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड माई सोल इनटू द बोज डज ग्लाइड। और यहाँ पर क्या होता है कि मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो क्या करती है? अपनी बॉडी, ये जो बॉडी मेरी है जो कि उसके लिए एक कपड़े की तरह, एक वेस्ट की तरह है, उसे वो बगल रख देती है और उड़ती हुई वो उन बोझ में, बोझ का मतलब होता है डालियाँ, डालियों में उड़ती हुई वो चली जाती है। यानी मेरी जो सोल है वो बिल्कुल एक बर्ड की तरह है। उसने क्या किया है? इस कपड़े को, ये जो मेरा शरीर है ये बिल्कुल एक कपड़े की तरह है, उसे पीछे छोड़ दिया है और वो बिल्कुल एक बर्ड की तरह उड़ती हुई उन डालियों में चली गई है। There like a bird it sits and sings, then wets and combs its silver wings। वहाँ बैठकर वो क्या करती है? वो गाने गाती है। और जिस तरह से जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती है? अपने पंखों को अपनी चोंच से साफ करती हैं, उन्हें सहलाती हैं। बिल्कुल वैसे ही मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो अपने पंखों को साफ कर रही है। यानी आत्मा को यहाँ पर एक बर्ड की तरह देखा जा रहा है। Until prepared for longer flight, waves in its plumes the various light। और साथ ही ये जो मेरी सोल है ये खुद को एक लॉन्गर फ्लाइट, एक लंबी उड़ान के लिए तैयार कर रही है। यानी अभी तक जो मेरी सोच थी, जो कुछ मैंने इमेजिन किया था, ये सब तो एक छोटी सी जर्नी थी। अभी मेरी जर्नी बहुत लंबी है और यहाँ इस गार्डन में मेरी आत्मा खुद को उस जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रही है। और ऐसा करने के लिए वो अपने प्लूम्स यानी अपने पंखों में से उस लाइट को पास होने दे रही है जो कि बिल्कुल वेव्स में आ रही है। जो सनलाइट है उसे वेव्स में अपने से पास होने दे रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह से पेड़ों से वो लाइट पास होती है। Such was that happy garden state while man there walked without a mate। बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन था उस गार्डन का। कौन से गार्डन का बात हो रहा है यहाँ पे? तो ईडन गार्डन, जो गार्डन ऑफ हेवन था, वहाँ की बात हो रही है कि बिल्कुल ऐसा ही वो गार्डन भी था जहाँ मैन पहली बार वॉक कर रहा था और उसके साथ कोई मेट नहीं थी। यानी यहाँ पर बात हो रही है एडम की। यानी जब भगवान ने सबसे पहले एडम को बनाया था तो जो खुशी उसे मिली थी उस गार्डन में जाकर, वहाँ के पेड़ पौधों को देखकर, उस खुशी की बात हो रही है। और ये खुशी कब तक थी? जब तक गॉड ने उसके लिए कोई मेट नहीं बनाया था, यानी ईव को नहीं बनाया था। आफ्टर अ प्लेस सो प्योर एंड स्वीट व्हाट अदर हेल्प कुड येट बी मीट। यानी इतनी खूबसूरत जगह के बाद, जो कि इतनी ज़्यादा प्योर हो, इतनी मिठास हो, इतनी अच्छी हो, उसके बाद आखिर आपको किस हेल्प की ज़रूरत होगी? आपको क्या चाहिए होगा? और इतनी खूबसूरत जगह मिलने के बाद। बट was beyond a mortal share to wander solitary there। लेकिन ये किसी मॉर्टल के, किसी ह्यूमन की नसीब में नहीं था कि वो उस गार्डन में सॉलिटरी घूमे, बिल्कुल अकेले घूमे। जब गॉड ने एडम को बनाया तो उसके बाद उन्होंने ईव को भी बनाया, क्योंकि एडम अकेले बोर हो जाता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से जो हैप्पीनेस थी वो सिर्फ तभी तक थी जब तक एडम अलोन था। एडम के साथ जैसे ही पार्टनर आई, ईव आई, वो जो हैप्पीनेस थी, वो जो गार्डन की जो ब्यूटी थी, वो गायब हो गई। टू पैराडाइज टू वेयर इन वन टू लिव इन पैराडाइज अलोन। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब एडम अकेले रहता था उस पैराडाइज में, हेवन के उस गार्डन में, तो वो एक साथ दो पैराडाइज में रह रहा था, दो हेवन्स में रह रहा था। क्यों? पहला हेवन तो ये कि वो खुद ही एक हेवन में, हेवन के गार्डन में रहता था, और दूसरा हेवन ये कि वो अकेले रहता था, उसके पास कोई पार्टनर नहीं थी, कोई उसकी लवर नहीं थी। तो वो जो रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उससे एडम आज़ाद था और इसलिए एक साथ वो दो हेवन्स को एंजॉय कर रहा था। अब इस लास्ट स्टैंजा में जो पोएट हैं वो वापस से गार्डन ऑफ हेवन से लौट करके वापस से अपने गार्डन में आ जाते हैं जहाँ वो घूम रहे हैं, और कहते हैं हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू। यानी यहाँ पर जो गार्डनर था, जो यहाँ पर गार्डन की देखभाल करता है, वो कितना टैलेंटेड है, कितना स्किलफुल है कि उसने इन फ्लावर्स और हर्ब्स से क्या किया? एक डायल बनाया, एक सन डायल बनाया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, सन डायल इस तरह की होती है। तो ये जो गार्डनर था वो कितना ज़्यादा स्मार्ट रहा होगा कि उसने ये सन डायल बनाया, वो भी फ्लावर्स से और प्लांट से। वेयर फ्रॉम अबव द माइल्डर सन डज थ्रू अ फ्रेग्रेंट ज़ोडिएक रन। और जहाँ पर क्या होता है, जो माइल्डर सन यानी जो सन की रोशनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो वो इस डायल पर पड़ती है और एक तरह की जब खुशबू फैल रही होती है तब ये डायल काम करता है। हम समय बताते हैं इस डायल से। एंड एज इट वर्क्स द इंडस्ट्रियस बी कंप्यूट्स इट्स टाइम एज वेल एज वी। और जब ये डायल काम करता है तो जो इंडस्ट्रियस बी है, बी यानी मक्खी, मधुमक्खी जो होती है, जो कि बहुत इंडस्ट्रियस है, बहुत मेहनती है, वो भी उस डायल से अपना समय उसी तरह समझती है जिस तरह हम समझते हैं। यानी जैसे एक मधुमक्खी को पता चलता है कि हाँ अभी सही समय है, अभी मुझे फूलों पर जाना चाहिए, ठीक वैसे ही हम भी अपना समय समझते हैं। तो क्या ये सब कुछ उस गार्डन में जो सन डायल बना हुआ है उसके कारण हो रहा है? हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आवर्स बी रेकन्ड बट विथ हर्ब्स एंड फ्लावर्स। कैसे ये जो ब्यूटीफुल आवर्स हैं, ये जो समय बीतता जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही कंप्लीट है, बहुत ही मीठा है, उसे हम इन फूलों से और इस तरह के प्लांट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आखिर कैसे ये जो नेचर की ब्यूटी है ये टाइम के साथ कंपेयर करती है? और यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम खत्म हो जाती है।
पोएम में जो पोएट हैं वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि ये जो गार्डन है ये एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि लाइफ में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सॉलिटरीनेस होता है, जो अकेलापन होता है, उसे हमें इंजॉय करना है। और अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले हमें अकेले रहना है, हमें एक लवर, एक बिलवेड नहीं चाहिए होगा, और साथ ही नेचर की जो खूबसूरती होगी वो भी हमें एक्सेप्ट करनी होगी, तभी हमारी लाइफ जो है वो